नमस्कार दोस्तों, समतावाद टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। बलहा 282 विधानसभा क्षेत्र मीरपुरवा में मैं बसपा के कार्यालय पर पहुंचा हूं। 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी संबंध में बसपा के बैठे सभी पदाधिकारी से मैं बात करूंगा। आइए मिलते हैं। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपसे जानना जी सर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2022 में बसपा की क्या होगी राजनीति। 2022 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी और बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी का सपना पूरा होगा। कहते हैं लोग कि बहन जी वापस नहीं आ रही है क्षेत्र में, क्या है मामला इसका? ये जो पब्लिक है इसको देख करके आप इनसे बात कर लीजिए, ये क्या बोलते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि बहन जी आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में बहन जी के समाज को बर्बाद करने का चश्मा लगा है उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देता। 2007 में भी लोग यही कहते थे और आज भी उसी बात को कह रहे हैं। 2007 में भी हमने सरकार बनाई और 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बहन कुमारी मायावती जी के साथ चलने की लहर बन पड़ी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। क्या लगता है कि बहन जी की सरकार बहुमत से बन पाएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। बहन जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ था? बहन जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो पूरे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विकास को जोड़ भी दें तो वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल के एक पैसे के बराबर नहीं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मेरी आस्था है और इसी में मेरी भलाई है। कहते हैं कि भाजपा जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई चीज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण का सर्व समाज मतलब अच्छे तरीके से ब्राह्मण को था है और इसी में मेरी भलाई है। कहते हैं कि भाजपा जो कि ब्राह्मणों की पार्टी है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई चीज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण का सर्व समाज मतलब अच्छे तरीके से ब्राह्मण को सम्मान मिलता है। हमारे मानने जहाँ ब्राह्मण को अधिक सम्मान मिलता है बहुजन समाज पार्टी में। ब्राह्मण समाज का कितना वोट प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, बलहा में 8% केवल ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज है, तो ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज को ही ब्राह्मण समाज का वोट जाएगा। लगभग 5%। और भी लोग उपस्थित हैं, उससे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम कुशवाहा। सर जी, ये बताइए, आप बसपा को क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? बसपा सर्व समाज की पार्टी है और सम्मान मिला है सर्व समाज को, तो बसपा ने दिया है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया है, तो बसपा ने किया है। हम लोगों जैसे जो है इंसान को जो इंसान का दर्जा दिलाने वाली हमारी बहन जी हैं, बाबा साहब हैं, मानवर कांशीराम साहब हैं। हम लोग के आंसू पोंछने वाले जो है मसीहा यही लोग तो हैं, और कोई है? भाजपा ने सारे भारत के संवैधानिक आधार खत्म कर दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संवैधानिक अधिकार, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधानसभा का ये 2022 का चुनाव हो रहा है, जितनी भी विधानसभा में सारे विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी का शासन कर रहे हैं। सर्व समाज का इतना ज्यादा जो है वोट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को, और जो है वो अधिकार जो भी हमारे छीन चुके हैं, जो सत्ता में सील पार्टी बैठी है भाजपा, वो भाग के खड़ी हो जाएगी और बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनेगी इस प्रदेश की। और जितने अधिकार हमारे छीन गए हैं सर्व समाज के सारे अधिकार मिल जाएंगे वापस। और जो आज भटक रहे हैं वो कल जो बहन जी की सरकार बनने पे सीना तान के अपने हक अधिकार के साथ जीने के लिए। और जनता का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा और जो भी अधूरा यहाँ पर जो भी जनता के लिए अच्छे से अच्छे कार्य है, जैसे हमारे यहाँ इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का स्थापना हो। इस क्षेत्र में
रास्ता जो है कि ठीक नहीं है, तो सर्वप्रथम रास्ता को अच्छा रोड बनाने का कार्य करूंगा। इस क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित जो जगह है, एक जो ये नदी बहती है सरजू, इस पे बंधा का काम करूंगा, जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, कितने जानवर मर जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, कोई फसल शुद्ध नहीं रह पाती है। तो मैं इसमें बंधा का लगवाने का काम करूंगा। जनता के बीच में आपकी कैसी तैयारी चल रही है? जनता के बीच में हमें तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जनता हम पर भरोसा रख रहे हैं और मैं भी जनता पर भरोसा रखता हूं और विश्वास है कि जनता मुझे अच्छे वोटों से, 1 लाख से आगे के वोटों से हमें जिताएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुजन समाज पार्टी को आप सपोर्ट क्यों करें? क्या मकसद है सपोर्ट करने का? बहुजन समाज पार्टी भारत की सबसे अच्छी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ सर्व समाज में बिलोंग करते हैं। सर्व समाज लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अच्छाइयाँ क्या है? बहुजन समाज पार्टी की अच्छाइयाँ बहुत ही, क्योंकि माननीय बहन जी जिसमें उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी, उत्तर प्रदेश को उन्होंने जो लाइन एंड ऑर्डर दिया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तमाम सड़कें बनी हुई थी, तमाम पुल बन गए थे और एक ग्राम सभा में 3-3, 4-4 पढ़ने के लिए विद्यालय बने थे। और यही नहीं, बहन जी की सरकार में जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आज ये लोग बीजेपी वाले कर रहे हैं, कि ये कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहन जी के सरकार में बेटी बचाने के लिए 1 लाख रुपया बीमा होता था जो बेटी पैदा होती थी। और जब बेटी जो है कक्षा 10 पास करके कोई 11 में जाती थी तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में उस बेटी को एक साइकिल और 25,000 रुपया मिलता था। आज बीजेपी की सरकार उसी नीति पर चल रही है, लेकिन वो दे कुछ नहीं रही है, केवल मोटे मोटे हेडिंग में लिखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे? बीजेपी के नेताओं से। आज बेटियों पर जो है इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना ज्यादा जो है रात में जो है बेटियां बाहर नहीं निकल पा रही। आखिर इसका खामियाजा कौन भोगेगा? वही तो जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री वही तो भुगतेगा। बीजेपी तो कहती थी कि मैं बहुत सी नौकरियां दे दिया हूँ। किसी को नौकरी नहीं मिला भैया मेरे, किसी को नौकरी नहीं मिला। 1,60,000 नौकरी जो सफाई कर्मी का है उन्होंने तो बहन जी दिया। आपको तो राशन भी फ्री मिल रहा है। अरे वो राशन फ्री छोड़ दीजिए, वो 5 साल के सरकार में अगर 5 महीना राशन फ्री दे दिया तो क्या दिया? वो तो मेरे अधिकार को हनन कर रहा है, मेरे अधिकार पर जो है कुठाराघात हो रहा है। 5 महीने के राशन काल में राशन देने पर ये जनता जो है ठीक ठाक से रहेगी? कतई ये छलावा है, हर साल सिर्फ छलावा। हर साल 2 करोड़ नौकरी भी दी थी, कभी नहीं दिया है और न देगा। कागज में दिए, वो बड़े लोगों की सरकार है, वो बड़े लोगों को जानते हैं, छोटे को नहीं जानता। सर्व समाज ये देखे आज बैठा हुआ है, सर्व समाज अच्छी निगाहों से देख रहा है। अयोध्या का तो मंदिर बन गया, अब बारी है मथुरा अरे तो मथुरा का मंदिर है, वो अयोध्या जी के मंदिर से पेट भरी गरीबन का। भैया गरीबन का पेट ना भरी, वो भरी मुट्ठी भर लोगन का पेट। जो वहाँ पंडा पुजारी होंगे उन्हीं का पेट भरी, न तो निषाद भाई का पेट भरी, न राजभर भाई का भरी, न गौतम भाई का भरी, केहू का नहीं, न यादव जी का भरी, कोई का पेट ना भरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो मंदिर है, वो में चढ़ावा चढ़ाएंगे, आप लूटे जाएंगे, वो बनते रहेंगे, आप बर्बाद होते रहेंगे। समाज पार्टी के उम्मीदवार आरसी प्रसाद जो बहन जी के सौजन से आशीर्वाद से मिला, हम उनको जिताने के लिए आया हूँ और मैं 20 साल से पूर्व अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का रह चुका हूँ। और बहन जी की नीतियों का और उनकी कार्यों का जो सराहना है तब कोई पार्टी नहीं कर सकता है। उनकी शासन काल में यहाँ घर घर चल करके लेखपाल और कानून ये पूछते थे कि क्या कमी है आपको, कहाँ से कमी है, उसको मैं पूरा करूँगा और खेतौनी देने का वो लोग काम करते थे। जितने अधिकारी आते थे उनके सौजन्य से बहन जी की कार्यों को देख
देखते हुए, बहन जी की शासन काल को देखते हुए उन्होंने हर जनता में जाते थे, काम करते थे। बहन जी की आवाज़ बल्हा विधानसभा में आ जाएगा तो हमारा दर्द दिक्कत रहेगा, फिर उनकी नौकरी का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा विचार है। और हम लोग तन मन धन से और एक कतरा खून भी देना पड़ेगा, ये हमें मांस भी देना पड़ेगा। हमें अपने प्रत्याशी RCP को जीताकर यहाँ से विधायक बनाकर भेजूंगा। बहन जी के हाथों। आपका क्या नाम है? 1 से 6 तक। यार अली जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सपा मुस्लिम का वोट सपा का वोटर कहा गया है, मगर बहन जी ने बसपा से मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज जितना कितना प्रतिशत वोट मुसलमानों का बहुजन समाज पार्टी को मिल पाएगा? 60%, कम से कम 60%, 70-80 तक जाएगा। डॉक्टर साहब आइए। निषाद जी से बात कर लीजिए। निषाद जी हैं। हमको आने का मकसद ये है, पीछे बहुजन समाज पार्टी का नीतियाँ देख करके हम मंत्री बनते नहीं है, जो है नीतियाँ में हम लोग बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ। और सारे जो है स्कूल हर एक चीज़ बन रहा है, सारी सुविधा, लड़के हमारे सब रो रहे हैं। इसीलिए बहन जी का हमने साथ किया हूँ और जिता कर भेजूंगा, सरकार बना के भेजूंगा। क्या करें, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब समाज का हित सम्मान मतलब मिलता है, सब समाज का हित है बसपा में। आने वाले समय में आप बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में 2000 से हूँ, सन 2000 से बहुजन समाज पार्टी में हूँ। इसमें जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। कोई गरीब, जो जितना भी गरीब होता है वो उतना बहन जी के करीब रहता है, उसको मान सम्मान मिलता है। कोई भी जमीन पर जैसे कब्जेदारी है, घर मकान कब्जेदारी में भाजपा में हो रहे हैं, भाजपा गुंडे करती पार्टी है। इसमें सभी लोग प्रताड़ित हैं, सभी लोग उपेक्षित हैं। इसमें सबको जो है अब बसपा की सरकार ने सब समाज जो है बसपा की सरकार ध्यान कर रहा है, क्योंकि बसपा ही सरकार एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान और सबको न्याय। हमारे बीच में नवयुवक हैं, आपको मिला है, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार आनंद है और मैं बसपा का विधानसभा BBF संयोजक हूँ। और हमारी जो 3 पीढ़ी चली आ रही है, कि हम लोग वो जन्मजात बसपा के ही कट्टर यानी कि वोटर हैं। आपको जो सरकार ने नौकरी दी थी, 2 करोड़ नौकरी का वादा भी किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप रोजगार भी देंगे, क्या रोजगार आपको मिला? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो इन लोगों ने नौकरी देने की जो बात कही है, उसमें तो 100% सारा सर गलत है, क्योंकि मैं भी एक B.Ed और शिक्षित टेट पास और बेरोजगार हूँ। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरी लेने योग्य लोगों की कमी है, ऐसा नहीं है। बारी बारी से योगी जी ने शिक्षा मित्रों का साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और जो हमारे बीच यूपी में सबसे बड़ा युवा जो है B.Ed धारक है, जो 21 करोड़ की संख्या इस समय वर्तमान में यूपी में है। और जल्द में ही मान लिए योगी सरकार ने यूपी टेट करवाया था, उसमें 31 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और बहुत बड़े पैमाने पर योगी सरकार ने उसमें धांधली किया, पेपर लीक किया। और हमारे जो युवा सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।